आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गरुड़ जी आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि जो उनके आराध्य हैं उनके प्रति ही वे संदेह से भर गए। तो बड़ा पछतावा हुआ कि हाय, मैंने ये क्या किया। जीवन में अनेक बार ऐसा हो जाता है कि मनुष्य ये सोचता है बाद में कि ऐसी भूल तो मुझसे कभी हो ही नहीं सकती थी, क्यों कर ये भूल हो गई। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने मुझे इतना भ्रमित कर दिया कि मुझसे ये भूल हो गई। मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे इस समय गरुड़ जी इस कश्मकश में हैं, ऊहापोह में हैं, बहुत अधिक अपराध बोध से भरे हैं, आत्मग्लानि से भरे हैं कि मैं मोहग्रस्त हो गया और प्रभु को पहचान नहीं पाया। मुझसे कितनी बड़ी त्रुटि हो गई। अभी अपना सारा मोह उन्होंने काकभूषणी जी से कहा। अब काकभूषणी जी उन्हें समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनके तप्त हृदय को शीतल कर रहे हैं, समझा रहे हैं बहुत ही गहरे उदाहरणों के साथ। ऐसे उदाहरण जैसे सुनने के बाद गरुड़ जी क्या हम और आप भी ये सोचें कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी भूल हो गई हमसे, अनजाने में हो गई, जानबूझकर नहीं कि अनजाने में, तो स्वाभाविक है ऐसी भूल हो जाना। तो जानिए, उनके पछतावे को, आत्मग्लानि को जिस प्रकार से काकभूषणी जी दूर कर रहे हैं, वास्तव में वे हमारे लिए कर रहे हैं। अनेक बार व्यक्ति छोटी छोटी भूलों के लिए, जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी नहीं कर रहे। जो संग दिल हैं, पत्थर दिल हैं, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ उनकी हो रही है जो बहुत सेंसिटिव हैं, और उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो जीवन भर अपने को माफ़ नहीं करते, लेकिन उनको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। और वही माफ़ी यहाँ पर काकभूषणी जी दिलवा रहे हैं, बड़े मन के साथ, भाव के साथ, बुद्धि के साथ, हृदय के साथ इसे सुनिएगा इस प्रसंग को। तुम निज मोह कही खगसाई, खगसाई हे खगपति, हे पक्षियों के भगवान, तुम निज मोह कहे, आपने अपना मोह मेरे सामने कहा। जो भी मन में मोह था कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूं, सब मुझसे कहा। सो नहीं कुछ अचरज गोसाई, कहते हैं हे गोसाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई, लेकिन मैं देख पा रहा हूं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे ऐसी भूल हो गई, ऐसे आप भ्रम में पड़ गए कि आप प्रभु को ना पहचान पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब गरुड़ जी को तो लग रहा है आश्चर्य की बात है, और काकभूषणी जी कह रहे हैं बड़ी नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। क्यों, उसे समझिए। कहते हैं नारद भव बिरंच सनकादिक, जे मुनि नायक आत्मवादी। कहते जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्ववादी, आत्मवादी, तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला बहुत उच्च कोटि का होता है, जिसने उस तत्व को जान लिया। और जो तत्व को जान लेता है वह मुखालते में नहीं पड़ता, भ्रम में नहीं पड़ता, किसी संशय में नहीं पड़ता। तत्व को जानने वाला, आत्मज्ञानी। तो कह रहे हैं काकभूषणी जी कि नारद, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सनकादि, ये सब आत्मज्ञानी लोग हैं, तत्वज्ञ लोग हैं, सब जानने वाले हैं तत्व को। मोह न अंध कीन कही केही, कहते इनमें से कौन ऐसा है जिसको मोह ने अंधा ना कर दिया हो कभी ना कभी। ये सब मोहग्रस्त हुए हैं, सभी के सभी आत्मज्ञानी हैं, तत्व को जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी, अर्थात
काकभूषणी जी क्या कह रहे हैं कि हे गरुड़ महाराज, आप हैं क्या? अरे यहां तो मोह के अंदर अंधे हुए ब्रह्मा जी, शिव, सनकादि, नारद तो आपके स्टाफ के मेंबर ही है ना। आप भगवान विष्णु के वाहन हैं और नारद जी उनके भक्त। नारद हर समय नारायण नारायण। नारद को भी अहंकार हुआ, उनको भी मोह ने भरमा दिया। कहते कौन है ऐसा अंध कीन ने के ही जिसे मोह ने अंधा ना कर दिया हो। नारद को अंधा कर दिया था और ऐसा अंधा किया था कि उसके परिणाम स्वरूप वे भगवान विष्णु को ही गालियां देने लगे। आश्चर्य हो रहा है ना सुन के। खूब जमकर गालियां दी, इतनी गालियां दी और बाद में बड़े पछताए कि ये मेरे से क्या हुआ। मैंने अपने ही भगवान को गालियां दे डाली। तो कह रहे हैं कि मोह ने तो न जाने किस किस को अंधा किया है पक्षीराज। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, तो बड़ी छोटी मोटी सी बात है आपको जो जरा सा मोह हो गया। को जग काम नचाओ न जेही, संसार में ऐसा भला कौन है जिसे काम वासना ने नचाया ना हो। अच्छे अच्छों को ये काम वासना नचा देती है। तृष्णा के ही बोराया, और ऐसा कौन है जिसको इस तृष्णा ने बोरा ना दिया हो, पगला ना दिया हो। तृष्णा अच्छे अच्छों को पगला देती है। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, और ऐसा कौन है मुझे बता दो गरुड़ महाराज कि जिसके हृदय को क्रोध ने दहका ना दिया हो, जला ना दिया हो। गुस्से की आग में भला कौन नहीं जला, बता दो मुझे। पूछ रहे हैं, हर एक कोई गुस्से की आग में जला है। ये आग ऐसी है जिसने हर एक के हृदय को जलाया है, और कोई नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा तो बता दो। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई देता हो तो बता दो। ऐसा कोई नहीं है, सबको जलाया है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना कीन न एह संसार। कहते हैं गरुड़ महाराज सुनिए, ज्ञानी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी जो ज्ञान की गठरी को सिर पे लिए घूमते हैं, पूरा ज्ञान उनके पास है। तापस, तपस्वी लोग, शूरवीर, कवि, विद्वान, गुण आगार और सारे गुणों के भंडार, खान है जो गुणों की। ऐसे ऐसे एक से एक बढ़कर गुणवान लोग हैं, महारथी लोग हैं, एक से बढ़कर एक। कई लोभ विडंबना कीनी न एह संसार, और ऐसा कौन है इनमें से जिसको लोभ ने न घेरा हो और घेर कर उसकी फजीहत ना कराई हो, मिट्टी पलीद ना करी हो इस संसार में। अच्छे अच्छों की इस लोभ ने इज्जत उतरवा कर रख दी है, अच्छे अच्छों की। तो आप क्या हैं? आप क्यों व्यर्थ में आत्मग्लानि से भरे जा रहे हैं? अरे आप कुछ भी नहीं है। जब इन तक को माया ने नहीं छोड़ा, ये सब जितनी बातें बता रहे हैं ना काकभूषणी जी, लोभ, तृष्णा, क्रोध, काम वासना, ये सब क्या है? ये माया के अंग हैं कि जिनके माध्यम से माया खेलती है। दूसरे शब्दों में कहो तो ये सब माया के सिपह सालार है, सेनापति हैं, योद्धा हैं, समुराई हैं, जो माया की ओर से भेजे जाते हैं और सामने वाले को धराशाही करके आते हैं। ये सारे माया के अंग हैं। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि ये जो माया है ना, इनके इस अंगों से, माया के जो ये हथियार हैं, लोभ, तृष्णा, घृणा, इनसे भला कौन बच सका है? और आप इतनी छोटी सी बात पर कि मैं मोहग्रस्त हो गया, अरे क्षण भर को आप मोहग्रस्त हुए थे और उस मोह की व्याकुलता ने आपको मुझ तक पहुंचा दिया। तो वो तो रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा करनी थी, इसलिए आपके भीतर उन्होंने मोह डाला।
अन्यथा आपको कहाँ मोह है, कहाँ कुछ आपको घेर सकता है संशय, ऐसा कुछ नहीं है। कितने अच्छे ढंग से वे समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। श्रीमद बक्र न कीन्ही केहि, और ऐसा कौन है जिसे लक्ष्मी जी ने टेढ़ा ना कर दिया हो। श्रीमद पैसे के नशे ने जिसे टेढ़ा ना कर दिया हो। समझिए इसे, अच्छे अच्छों को पैसा टेढ़ा कर देता है। लक्ष्मी की चाल वक्र कही गई है, वक्र टेढ़ी। कहते हैं कि जिसके पास पैसा आ जाता है वह फिर टेढ़ा टेढ़ा देखता है, टेढ़ा टेढ़ा बोलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक हमारे मित्र बता रहे थे कि उनके गांव में एक बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन, गरीब, प्रतिदिन मंदिर जाना, साधारण भोजन करना, जो मिले आते जाते जयराम जी की, जयराम जी की, सबको राम राम करते जाना, किसी से झगड़ा नहीं, फालतू नहीं बोलना। अब संयोग से उसकी जो खेतों की ज़मीन थी वो एक्वायर कर रही होगी गवर्नमेंट ज़मीन, उसके अंदर आ गई और उसको बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला। अब जीवन में कभी पैसा देखा ही नहीं था। खेत पे रोटी खाने तो अपना गोडे पे गंठा रख के तोड़ देना, यानी घुटनों पे प्याज रख के तोड़ना, नमक डालना और साथ में लस्सी ली और पी गए, और मिर्च थोड़ी सी हुई तो वो लगा ली, अपना मस्त ऐसे रह रहे थे। अब अचानक आ गया बेहिसाब पैसा। अब बरगल आ गए, क्या करें। अब पैसा आया तो पैसा क्या है, पैसा गुड़ है। गुड़ आता है तो मक्खियाँ भी भिन भिनाती हुई आके गुड़ की डली पर बैठ जाती हैं, और ऐसे बैठ जाती हैं कि गुड़ की डली को पूरा ढक देती हैं। संपत्ति आते ही सभी आपके अपने बनने लगते, आगे अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। कहते ना, जे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कि संपत्ति आ जाए तो बने बनत बहुरीत, कि लोग अनेक अनेक प्रकार से बहुरीतियों से आके आपके मित्र बनना चाहते हैं। तो वही उसके साथ हुआ। अनेक लोगों ने घेर लिया, कर चढ़ा दिया चने की झाड़ पर, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, अरे ये करो, ये गाड़ी लो, यहाँ होटलों में चलो, उधर चलो। अब वो जो जितनी सज्जनता थी, माया ने श्रीमद भेज दिया, यानी लक्ष्मी जी का नशा भेज दिया, और उस लक्ष्मी के नशे में अच्छी गाड़ी ले ली उन्होंने, शराब पीनी शुरू कर दी। जो मिलते ही दूसरे को कहते थे जय सिया राम, अब सामने वाले को देखते ही गाली देते थे और उसे उत्तेजित करते थे कि आप मेरे से लड़, है हिम्मत तो लड़, इतना पैसा है मेरे पास, तू लड़के तो देख। 8-10 मित्र मंडली साथ घूमती थी, खुली जीप खरीद ली, घूम रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। सारी चाल टेढ़ी हो गई, सारी चाल। जो कल तक राम राम बोलते थे, कहाँ का राम, कैसा राम, किसका राम, सब भूल गया। गाली गलौज, फिल्मी गाने, अंट संट बकना, और बस वही बात जो यहाँ कही गई है कि लक्ष्मी जी ने बड़ा किसकी चाल टेढ़ी नहीं करती। वो विरले ही होते हैं जिनकी नहीं होती, और वो विरले वो होते हैं जिन पर राम की कृपा होती है, जिन पर राम अपनी दृष्टि रखते हैं। तो माया वहाँ नहीं आती। तो विरलों की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर, यहाँ तो उनकी हो रही है जिनको माया पकड़ लेती है। श्रीमद बक्र न कीनी के ही प्रभुता बघिर न काही, और प्रभुता भला किसको बहरा नहीं कर देती। प्रभुता माने बहुत ऊंचा पद मिल जाए, बहुत ऊंचा। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उनका एक दोस्त पहलवान, अच्छा खासा पहलवान, और उसका बड़ा रुतबा अपने इलाके में। रुतबा माने डर के कारण नहीं, इज्जत के कारण। हनुमान भक्त लोग बड़ी इज्जत करें। तो वहाँ के चुनाव हुए। अब चुनाव में जो नेताजी खड़े हुए
उन्होंने आके पहलवान के पैर पकड़ लिए कि तू मेरा भाई, बड़ा भाई, और मुझे वोट दिलवा, मुझे जितवा, और उसके बाद देख मैं कितनी सेवा करता हूं। अब पहलवान जी सरल हृदय के थे, बहुत सरल हृदय के। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए प्रचार करता हूं। और वो नेताजी प्रसन्न, अति प्रसन्न, और बोले कि देख अगर मैं जीत गया ना, तेरा कोई भी काम हो, बड़ा भाई है तू मेरा, कोई भी काम हो, आधी रात को आना और मेरे दरवाजे पर लात मार के दरवाजा खोलना। ऐसे मत खोल देना, खटखटाना मत, लात मारना अधिकार से, दरवाजा टूट जाए टूटता रहे, क्योंकि होगा तो सरकारी बंगला, टूटेगा तो अगले दिन उससे भी बढ़िया लग जाएगा। तो तू लात मार के दरवाजा तोड़ के अंदर आना, इतना तेरे को मैं अधिकार देता हूं जो किसी को नहीं दूंगा। तू मेरा बड़ा भाई है, बस मुझे जितवा दे। पहलवान जी ने बड़ा अथक परिश्रम किया, जितवा दिया, मंत्री बन गए वो जीत के। अब जब मंत्री बन गए तो पहलवान जी को एक बार काम पड़ा। अब काम पड़ा तो रात को समय होगा ये 11 बजे के आसपास। भला आदमी होता तो सोचता कि भाई चलो सुबह चले जाएंगे, भले तो वे भी थे लेकिन सरल थे बहुत। उन्होंने याद आया कि अरे उसने तो मुझे कहा था तू आधी रात को आना और दरवाजे पर लात मार के घुसना, तो चलो जब इतनी छूट दे रखी थी तो आधी रात को ही चलते हैं। पहुंच गए जी 12 बजे के आसपास, और संयोग से 12 बजे उस समय वो मंत्री जी मीटिंग में थे। अब वो पहुंचे वहां तो सुरक्षा कर्मी खड़े। उन्होंने कहा अरे परे हटो, दोस्त है हमारे। अब सुरक्षा कर्मी किसको दोस्त माने? वो तो संयोग से था कि वो जो उनका सेक्रेटरी था वो पहचान गया। वो बोला कोई नहीं, आने दो आने दो। सेक्रेटरी बोला कि ऐसा है कि आप सुबह आ जाइए, अभी मंत्री जी मीटिंग में है। तो उसने कहा कि भाड़ में गई मीटिंग है, जानते नहीं तुम मैं कौन हूं? उसका परम मित्र, वो कहता था बड़ा भाई है तुम मेरा, अभी मुझे बात करनी है, मेरी एक समस्या है। अब वो धक्का मारा, पहलवान जी ने आगे बढ़े। अब वो सचिव आगे आगे भागा, सेक्रेटरी आगे बढ़ के उसने पहले दरवाज़ा खोला, लोग बैठे मीटिंग में। तो मंत्री जी उठे, क्या बात है भाई, ये क्या समय आने का? उसने कहा समय? समय क्या? अरे तूने ही तो कहा था कि आधी रात को आना और दरवाजे पे लात मार के आना, बिना लात मारे नहीं आना। वो तो तेरे सेक्रेटरी ने दरवाजा पहले खोल दिया, नहीं मैंने तो लात ही मारनी थी दरवाजे के। तूने ही कहा था ना कि आधी रात को आना, लात मार के आना। तो वो कहता कि देख ये बात कहने के लिए होती है, और सुबह आना, जो प्रॉब्लम है दफ्तर में आके सेक्रेटरी को बोल देना, और अब जाओ यहाँ से। तो पहलवान जी भी बड़े स्वाभिमानी, बोले कोई बात नहीं, चुनाव तो फिर भी आएंगे ना, हम अब तेरे दरवाजे ही नहीं आएंगे, हम चले। और पहलवान जी चले गए, दोबारा उसके दरवाजे पे नहीं गए। तो वही ये कह रहे हैं कि जो प्रभुता है वो सब भुला देती है, बहरा कर देती, सुनाई नहीं देता फिर कुछ। अपने ही मन की आवाज़ सुनाई नहीं देती कि मैंने ही जो शब्द बोले थे कि आधी रात को आना, दरवाजे पे लात मार के आना, अंदर घुस जाना, बहरे हो गए। अपने ही शब्द दोबारा नहीं गूंजे हृदय के अंदर कि वही मैंने तो ये वादा किया था। तो काकभूषण जी कह रहे हैं प्रभुता ऐसी होती है, प्रभुता बहरा कर देती है, कुछ सुनने ही नहीं देती, कुछ भी नहीं। रावण को भी तो प्रभुता का नशा था ना, कहाँ सुनता था रावण किसी की, बहरा हुआ पड़ा था। कोई कुछ कहता रहे, बस सुनता ही नहीं था किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि प्रभुता ने इतना बहरा कर दिया था कि तीनों लोगों का स्वामी, किसी के भी द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो इससे बड़ी प्रभुता क्या होगी? फिर भला आदमी किसकी परवाह करेगा, किसकी सुनेगा? वो सिर्फ अपनी ही सुनता है और किसी की नहीं सुनता, बाहर वाले की तो सुनता ही नहीं। मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जाही, और कहते हैं ऐसा कौन बताओ कि मृग नयनी के जो आंखों के तीर हैं, उन तीरों ने भला किसको घायल नहीं किया। अर्थात जो युवती है, उस युवती के सौंदर्य के जो तीर हैं, उसने तो किस किस को घायल कर दिया। तो ये जो माया है ना,
माया बहुत सारे आयुध लेकर चलती है। अब देवराज इंद्र हैं, इंद्र को किसी की तपस्या भंग करनी हो तो वो क्या करते हैं? कोई गुंडे थोड़ी ना भेजते हैं कि जाओ और मार पीट दो ऋषि मुनि को, पटको। राक्षस तो यही करते थे, ऋषि मुनियों का यज्ञ ध्वस्त करते थे, रक्त मांस का खेल खेलते थे, झोपड़ियां जला देते थे। ना ना ना, देवराज इंद्र बड़े डिसेंट हैं, सुसंस्कृत हैं, शिष्टाचार है उनके अंदर। वो कहते थे नहीं नहीं, अरे ऋषि मुनि है, आदर के पात्र हैं, मुझे उनकी तपस्या ही तो भंग करनी है ना। अब इतनी अप्सराएं हैं, मेनका है, रंभा है, उर्वशी है, ऑन ड्यूटी भेज दिया कि जाओ थोड़ा नाच गाना गाना बजाना करो वहाँ ऋषि मुनि के आगे। अब उन्होंने घास फूस देखे सदा जंगलों में या ग्रंथों में उलझे रहे, थोड़ा सा तुम्हारा नाच गाना देखेंगे तो थोड़ी तबीयत हरी होगी, और बस तबीयत हरी हो गई तो हमारी बात बन गई। और न जाने देवराज इंद्र ने कितने कितने ऋषि मुनियों की तबीयत हरी करवाई है, और तबीयत हरी करवा के अपना काम बनवा लिया। तो ये जो मृग नयनी है ना, कह रही है इन्होंने न जाने कितने कितनों को घायल किया है। और प्राचीन काल में कई बार राजा भी भेजा करते थे सुंदर स्त्रियों को, जिनको विष कन्याएं कहते थे, किसी दूसरे राजा को मरवाना है, क्या ज़रूरत है किसी हत्यारों को बुलाने की। ऐसे फिल्मों में देखते होंगे, एक से एक बढ़िया हत्यारा बुलाया, वो कहाँ बैठेगा, गोली मारेगा, ये सब करेगा, मार दुनिया भर के झंझट खड़ी करते हैं। वो कुछ नहीं, वो विष कन्या भेजते थे कि जरा ढंग से मारे, दूसरे को मार रहा है तो जरा उसको आनंद देकर मारे। तो विष कन्याएं जाती थी, राजा का काम कर देती थी जाके। तो ये जो माया है ना, इसके तर्कस में न जाने ऐसे कितने तीर हैं। हे पक्षीराज, हे गरुण महाराज, आप हैं क्या जो आप कह रहे हैं कि मैं मोहग्रस्त हो गया? अरे जब अच्छे अच्छे नहीं बचे तो आपको तो कुछ भी इसने घायल नहीं किया। जरा सा कहते हैं ना कि बस जरा सी साइड लगी है, जरा सी खरोंच चाहिए गाड़ी को, बस जरा सी खरोंच चाहिए, स्क्रैच पड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग से पता भी नहीं लगना, कुछ नहीं हुआ। मत चिंता कीजिए इतने कि आपको मोह हुआ, मैं तो आपको बड़े बड़ों के किस्से सुना रहा हूं। गुणकृत सन्निपात के ही नहीं, कहते जो गुण है सतरजतम सन्निपात नहीं के ही, इन गुणों का सन्निपात भयंकर बुखार भला किसे किसे नहीं चढ़ा। सन्निपात एक ऐसा बुखार होता है दिमाग पे चढ़ जाता है और पागल कर देता आदमी को। तो कहते जो सत रज तम तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का जो भयंकर बुखार है, इसने अच्छे अच्छों को पागल कर दिया। अच्छे अच्छों को, जो तम का गुण है, तामसिक गुण, तो राक्षसों का गुण है। देखा होगा राक्षस कैसे पागल हुए पड़े रहते थे, जिस मर्जी को मार दिया, सोचा ही नहीं मारने से पहले कि हम कर क्या रहे हैं। एक को मार रहे हैं तो उसके पीछे कितने लोग मरेंगे। किसी को भी मारना राक्षसों के लिए सहज बात होती है। तो राक्षसी गुण ने उनको पागल कर दिया होता है। अब राजसी गुण, जो राजसी गुण है वह भी लोगों को पागल कर देता है, बड़ा भयंकर पागल। भीतर जो रज का गुण है, क्षत्रित्व का गुण है, राजाओं का जो गुण है, वो पागल कर देता है। अब मुझे अगर ठीक ठीक याद आ रहा है तो मैंने 2 फिल्में मुझे बड़ी ध्यान है ये रजस गुण को बहुत अच्छा प्रकट करने वाली। एक सुनील दत्त साहब की आई थी रेशमा और शेरा फिल्म, और एक रामलीला फिल्म है शायद संजय लीला भंसाली की। इन दोनों ने इन फिल्मों के साथ इतना खूबसूरत न्याय किया है ना, बहुत ही खूबसूरत न्याय। इतनी सदी हुई, गठी हुई और अपने मंतव्य को कहती हुई फिल्में हैं ये दोनों। ये बहुत कम समझ में आने वाली हैं लोगों को फिल्में, लेकिन हर दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट फिल्में बनाई है। बहुत मेहनत की और उसमें दिखाया है कि भीतर जो रजस गुण है
वह रजस गुण किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर सन्निपात बनकर छा जाता है, किस प्रकार से। जो सन्निपात है ना, बड़ा भयंकर रोग है। और फिर सत्व का सन्निपात, ये मत समझ लीजिएगा कि जो अच्छा गुण है सत्गुण, उसका बुखार नहीं चढ़ता, उसका भी बहुत भयंकर बुखार चढ़ता है, बहुत भयंकर। एक साधु महाराज थे, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या, एकांत में रहते थे। इतनी तपस्या की कि जो उनके भक्त थे उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि इनको तो अहंकार है ही नहीं, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना उनका डंका बजाया। फिर भक्त पहुंचे उनके पास कि हमारे नगर में एक मेला लगा है और हम वहां पर आपकी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, आइए। हम नगर के सारे लोगों को आपके दर्शन कराना चाहते हैं। वे सभी उत्सुक हैं आपके दर्शन करने के लिए, आप उन्हें आकर आशीर्वाद दीजिए। अब माया ने घेरना शुरू किया इन लोगों के माध्यम से। माया ने कहा कि जरा इसका नशा उतारते हैं, नशा उतारते। अब साधु महाराज आए नीचे, पहाड़ों से उतरकर रथ में बिठाया गया, रथ खींचा लोगों ने खुद। फिर जब रथ से उतरे, पैदल चल रहे थे, तो एक आदमी पैर छूने के चक्कर में आ गया और उसने गिर पड़ा, उन पर धक्का लगा, महात्मा जी भी गिरे जाके दूर। और जैसे ही गिरे वो उठे, क्रोध में भर गए, कह रहे दुष्ट, जानता नहीं तू मैं कौन हूं, हैं? अरे मुझे धक्का मारता है तो। और उसके बाद तो जो आग बबूला वो हुए, जो आग बबूला हुए, पूछिए मत, पूछिए ही मत। तो वो एकदम से जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनको ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना माया है, एक आदमी के जरा सी धक्के ने, माया ने कहा कि उस आदमी को धकेला, किसी पीछे वाले को माया ने कहा होगा कि मार धक्का इसे, और उसने धक्का मारा और वो महात्मा के ऊपर जाके गिरा। अब बस इतना सा, जरा सा, जैसे कि कोई कच्चा घड़ा तिड़क जाए और महात्मा जी फट पड़े एकदम। अब सवाल ये है कि वो जो महात्मा जी थे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वे फिर बैठे बाद में सोचने, लौट गए वहीं से, मन खिन्न हो गया एकदम। क्योंकि जिस आदमी ने इतने लंबे वर्षों तक क्रोध ना किया हो और अचानक वो इतना क्रोध कर ले, तो मन खिन्न हो जाता है, उसका उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपराध बोध से भर गया कि ये हुआ कैसे। वापस लौट गए फिर पहाड़ों पर कि मैं तो सोचता था कि मुझ में क्रोध ही नहीं, लोभ नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं। तब मन के अंदर उनके अंतरात्मा बोलती है उनसे कि तुम जहां रह रहे थे ना, वहां तुम भला किससे घृणा करते? तुम जंगलों में रह रहे थे, पेड़ से घृणा करते क्या? पेड़ से ईर्ष्या करते क्या? अगर एक पत्थर की ठोकर भी लग गई चलते हुए जंगल में, तो तुम पत्थर को थोड़ी ना गालियां देते। तो तुम्हें लगा कि तुम बड़े शांत स्वभाव के हो, तुम्हारे पास कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। कहते ना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। बाजार में खड़े होने के बाद तुम सबकी खैर मांग सको तो बात है ना। तो कि बाजार में आपको लूटने वाले भी, ठगने वाले भी। मेरे पास कई लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि हमें इस दुनिया पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ सारे चोर हैं, उच्च है, लफंगे हैं, बदमाश हैं, सब चोर हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे कहता हूँ, सब में तो फिर आप भी आ गए, सब में तो आप भी आ गए। या फिर आप ऐसा लिखिए, जब मुझे व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं कि मुझे छोड़कर संसार में सारे चोर हैं, धोखेबाज हैं, तब तो बात समझ में आती है कि भाई आपको छोड़कर। लेकिन आप कह रहे हैं सब चोर हैं, तो फिर आप भी तो चोर हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो इसीलिए कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में। जब आप संसार के बीच में रहकर स्वयं को साध के दिखा सकें, तब है साधना। साधना का मतलब क्या? साधना। अरे साध लेना, साध सकता है तो।
जब 10 लोग आप पर हंसेंगे, 50 लोग आपको गालियां देंगे, 100 लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, तब आप ये कह सकें कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, तब बात बनती है। लेकिन माया सबकी खैर मांगने कहाँ देती है। यही बात काकभूषण जी समझा रहे हैं। कौन मान मद तजहु निभेही, कहते हैं गरुड़ महाराज ऐसा बता दो कौन है जिसे इस मान मद ने छोड़ दिया हो भला। किसी को नहीं छोड़ा। ये जो सम्मान की भूख है, ये जो नशा है सम्मान का, इसे भला किसने छोड़ा है? किसी ने नहीं छोड़ा। सबको पकड़ के रखती है माया इसके माध्यम से। कौन मान मद तजहु निभेही, जीवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जोबन ज्वर, जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा। और यौवन का ज्वर, इस ज्वर ने भला किस को नहीं बहका दिया। इस पे तो कुछ कहने को है ही नहीं। कहते हैं ना, जवानी दीवानी मस्तानी, युवा अवस्था में भला कौन किसकी सुनता है। तो जो यौवन का जो ज्वर है, उसने भला किस को नहीं बहका दिया है। बुखार में कुछ पता थोड़ी ना होता है। तेज बुखार हो जब, तो व्यक्ति कुछ का कुछ बड़बड़ाता है। कोई उसको कुछ कहे वो सुनता नहीं है, जो उसे करना है वो वही करेगा। तो युवा अवस्था में भी यही है। जो यौवन का बुखार है वो ऐसे ही काम करता है, बरगला देता है। ममता के ही कर जश्न नसावा। और ममता भला किसके यश को नहीं नसाती है। ममता ने अच्छे अच्छों के यश का नाश कर दिया है, अच्छे अच्छों के यश का। कई को ममता थी कि हाय भरत राज करे, ये ममता थी। और इस ममता ने उसके सारे यश का नाश कर दिया। एक ही उदाहरण काफी है समझाने का। एक और भी है। धृतराष्ट्र को ममता थी, हाय मेरा दुर्योधन। तो दुर्योधन की हर अनीति, हर अत्याचार, हर अन्याय, अंधा तो वैसे ही था, फिर भी उस पर भी अंधा बना रहा, आंखें बंद, डबल आंखें बंद। तो इस ममता ने अच्छे अच्छों के यश का नाश कर दिया है। मच्छर का ही कलंक न लावा। और जो मत्सर है यानी डाह, सौतिया डाह ही सबसे बड़ा डाह माना जाता है। डाह माने ईर्ष्या करना। का ही कलंक न लावा, किसको उसने कलंक नहीं लगा दिया है। वही जो केकई वाला प्रसंग था, ये भी वही है, डाह वाला, सौतिया डाह। मंथरा ने क्या समझाया? आखिरी हथियार जो उसने चलाया, आखिरी तीर चलाया, बोलती है कि देख, अब तक तो दशरथ तेरी ही सुनते थे, तेरे ही पति थे, सबसे ज्यादा तुझे ही प्रेम करते थे, और आज तक तूने राम की जननी को बहुत सताया है। कौशल्या की तूने बड़ी उपेक्षा करवाई है। दशरथ से कहती थी कि अगर उधर गए तो फिर मेरे पास मत आना, तो दशरथ वहां नहीं जाते थे, या गए तो सिर्फ दूर से ही नमस्ते करके आ गए। अब जब राम उसका बेटा राजा बन जाएगा तो वो तुझसे दासियों का काम कराएगी, देख लेना। और तेरी सौतन तुझसे दासियों का काम कराए, तो तेरा भरत अगर राजा बन जाए तो वो जो सौतिया डाह का तीर था ना, वो छाती में जाकर लगा केकई के, और उसने काही कलंक न लावा। ऐसा कौन है जिसको इस डाह ने कलंक न लगाया हो, और लग गया। काही ने शोक समीर डोलावा। और शोक की जो हवा है, शोक की हवा ने भला किस को नहीं डोला दिया। किस को? राम को। सीता के शोक में, वियोग में कैसे रो रहे हैं, कैसा क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव, सती ने जब
योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया तो सती के वियोग में बावरों के समान भटक रहे हैं, जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, पूरी धरती पर भटक रहे हैं, ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं। ऐसा वियोग का दुख। तो ये जो शोक की हवा है, लहर है, समीर है, इसने न जाने किस किस को डोला दिया। काकभूषणी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि आप तो कुछ भी नहीं हैं, इन तक को नहीं छोड़ा, चिंता सापिन को नहीं खाया। और ये जो चिंता रूपी नागिन है, सापिन है, इसने भला बताओ किस किस को नहीं खाया? कौन है ऐसा जगत में? आप मुझे बता दीजिए। गरुड़ महाराज, कोई अगर ऐसा देख लो जिसको इस चिंता ने ना सताया हो। ये तो नागिन है, इस चिंता ने सभी को डसा है, सभी को। कोजग जाहि न व्यापी माया। और एक भी जना ऐसा बता दो इस संसार में जिसको ये माया ना व्यापी हो, माया ने जिसे घेर ना लिया हो, बता दो। नहीं बता सकते। तो क्यों आप व्यर्थ में आत्मग्लानि से भरे हुए हैं? क्यों? कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ, आप एक भ्रम में पड़ गए, आपको संदेह हुआ, तो उसके लिए इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये माया अच्छे अच्छों को नचा देती है, और वो जो अच्छे अच्छे मैंने आपको बता दिए, उन अच्छे अच्छों के आगे आपकी गिनती कहीं नहीं है, आप कुछ हैं ही नहीं उनके आगे। और जब गरुड़ जी कुछ नहीं है उनके आगे, तो हम और आप कहाँ होंगे? सोच लीजिए। और हम कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं, और ये दावे भी तो माया का एक हिस्सा है। जब हम दावे करते हैं, मैंने देखा है मंच पर लोग आते हैं किसी की शान में कसीदे पढ़ने, कोई मंत्री होगा, कोई उनका संस्था का बॉस होगा, कोई अभिनेता होगा, तो माइक पकड़ते वो क्या कहता है, जो उनकी शान में कसीदे पढ़ता है, कि इनको किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो ये जानते ही नहीं, इतने ये सरल हृदय हैं, कोई अहंकार नहीं इनके जीवन में। ये पहले आदमी मैंने ऐसे देखे जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं। और ये भी माया का एक हिस्सा है, ये भी माया का हिस्सा। और वो जो सुन रहा होता है अपने बारे में, वो कि यश जिसको नहीं भरमा देता, उसको माया यश के रूप में घेर रही है कि वो अपनी तारीफें सुन रहा है, इतनी सुन रहा है, सुन के फूल का कुप्पा हो रहा है। और अभी कोई मंच पे जूता फेंक के मार दे तो फिर देखो क्या हाल होता है। तो माया कितने कितने तरीकों से डोला रही है। तो काकभूषणी जी यही बात कह रहे हैं, कोजग जाहि न व्यापी माया। जगत में ऐसा कौन है जिसे ये माया ना व्यापी हो, माया जिससे जाकर ना लिपट गई हो, और लिपटने के बाद उसे बरगला ना दिया हो, बहका ना दिया हो। अच्छे अच्छों को माया बहका देती है। तो हे पक्षीराज, दिल को ना लगाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु पर संदेह हुआ, लेकिन प्रभु ने आपकी इतनी सुंदर यात्रा करानी थी, इसलिए वो संदेह आपको वरदान के रूप में दिया। आपका पतन करने के लिए नहीं दिया, आपका उत्थान करने के लिए दिया। तो अनेक बार प्रभु हमें जो छोटे छोटे से दोष भी देते हैं ना, वो दोष हमारा उत्थान करने के लिए देते हैं। माया को भेजते हैं कि जा घेर इसे, इसलिए घेर कि घेरने के बाद इसको शायद पता लगे कि अरे अभी तो बहुत कमी है भीतर सिस्टम में। जैसे उस साधु को पता लगी जो एकदम क्रोध से भर गया था, बड़ा पछताया, सोचा। तो हम सोचने पर मजबूर हों, इसलिए माया के चारों तरफ से थपेड़े लगते हैं। लेकिन न जागने की तो हमने कसम खा रखी है, तो वो कसम टूटे तो कुछ बात बने। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी, सर्वसिद्धि निधि पुंज
कंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार।